हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, क्या किसी इंसान की भावनाएं व चाहत इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं कि वो मरने के बाद भी उन्हें पूरा करे। फ्रेंड्स, क्या आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं? यदि हाँ तो ठीक है, और यदि नहीं तो आज मैं जो आपको एक सच्ची और अविश्वसनीय घटना सुनाऊंगी, उसको सुनने के बाद आप विश्वास करना शुरू कर देंगे, अपने सोचने का नज़रिया बदल देंगे। फ्रेंड्स, आपने कई शादियां अटेंड की होंगी, लेकिन क्या कभी आपने किसी प्रेतनी की शादी अटेंड की है? यदि नहीं तो चलिए अपना दिल मजबूत करिए और मेरे साथ प्रेतनी की शादी में चलिए। मैं गीतांजलि वशिष्ठ अपने चैनल स्पूकी अनुभव पर आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी फ्रेंड सुमन के ससुर जी के साथ घटित हुई एक सच्ची व खौफनाक डरावनी घटना। तो चलिए देर न करते हुए उस घटना को सुनते हैं। हाँ, इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल स्पूकी अनुभव को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा लाइक और शेयर भी करें, जिससे कि मैं आपके लिए आगे भी सच्ची और डरावनी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। तो आइए वक्त बर्बाद न करते हुए घटना पर आते हैं। अब ये घटना मैं आपको सुमन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगी। ये घटना आज से लगभग 40 साल पुरानी होगी तथा अलवर ज़िले के एक गांव की है। मैं गांव का नाम तो नहीं बता सकती, क्योंकि ये घटना जब घटित हुई थी तो गांव के घर घर में इसकी चर्चा थी तथा आज भी उस समय के जो लोग हैं उनसे अगर पूछा जाए तो वो इसके बारे में आपको बता सकते हैं। तो हुआ यूँ था कि मेरी सहेली के ससुर जी, जिनका नाम काशीनाथ जी था, वो उस समय कंवारे ही थे तथा उनकी शादी की बात गांव की ही एक लड़की, जिसका नाम की विमला था, से चल रही थी। विमला और काशीनाथ जी एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। इस कारण घर वालों ने उन दोनों की सगाई भी कर दी थी। लेकिन भाग्य का खेल देखो, शादी से मात्र 3 दिन पहले जब विमला के हल्दी भी लग चुकी थी तो इसकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दोस्तों, कुछ समय बाद काशीनाथ जी के घर वालों ने उनके लिए दूसरी लड़की देखना शुरू कर दिया। लेकिन एक रात एक ऐसी घटना घटी जिससे उनके परिवार वालों के तो होश ही उड़ गए। तो हुआ यूँ था, एक रात काशीनाथ जी अपनी चारपाई पर सोए हुए थे। अचानक उन्हें लगा कि उनकी चारपाई हिल रही है। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि कुछ अजीब से दिखाई देने वाले 7-7 फीट लंबे लोग, जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, उनकी चारपाई को उठाकर कहीं ले जा रहे थे। काशीनाथ जी ने बोलने की काफ़ी कोशिश की, अपने आप को हिलाने डुलाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ना वो अपने शरीर को हिला डुला पा रहे थे और ना ही कुछ बोल पा रहे थे। फिर वो लोग उनकी चारपाई एक ऐसी जगह ले गए जहाँ उन्हीं के जैसे काफ़ी लोग खड़े थे। उस जगह काफ़ी सजावट हुई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई जश्न हो रहा हो। वहाँ जो लोग खड़े थे उनमें से एक विचित्र सी रोशनी निकल रही थी। काशीनाथ जी को वहाँ ले जाकर एक पट्टे पर बिठा दिया गया। उन्हीं के बगल में एक लड़की, जो कि दुल्हन के वेश में थी, बैठी हुई थी। भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ काशीनाथ जी को कुछ पता नहीं। सुबह जब देर तक उनकी आंख नहीं खुली तो उनकी माताजी उन्हें जगाने के लिए उनके कमरे में आई। जैसे ही वो अंदर आई और उन्होंने काशीनाथ जी को देखा तो वो चिल्लाती हुई जोर से भागी और अपने परिवार वालों को लेकर आई। सब लोगों ने देखा कि काशीनाथ जी ने सेहरा पहन रखा है, शेरवानी पहनी हुई थी, कंकन डोरे बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी शादी हो गई हो। सभी लोग बहुत परेशान हो गए कि ये सब क्या है, ये सब क्या हुआ। लोगों ने काशीनाथ जी को नहलाया तथा सेहरा व कंकन डोरे फेंक दिए। फिर उन्हें एक मंदिर में ले जाकर हनुमान चालीसा पढ़वाया गया। दोस्तों, फिर कुछ समय तक तो सब ठीक रहा। इस बात को सब लोग भूलने लगे थे। फिर अचानक इस घटना के 1 महीने बाद
काशीनाथ जी रात में अपने बिस्तर पर सोए हुए थे कि उन्हें एक खुशबू का जोर का झोंका अपने आसपास महसूस हुआ तथा ऐसा लगा जैसे कोई उनके पास आकर बिस्तर पर लेट गया। अचानक वो घबराकर उठ गए। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन उन्हें कोई भी नज़र नहीं आया। दोस्तों, फिर तो उन्हें हमेशा ही अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता। कभी पायल की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देती। दोस्तों, ये घटना जिस समय की है उस समय घर में शौचालय नहीं हुआ करते थे। तो जब काशीनाथ जी सुबह शौच के लिए जाते और घर वापस आते तो उन्हें अपने आसपास पायल की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती। हाथ धोने के लिए पानी से भरा लोटा भी मिलता और ऐसा लगता जैसे उसी समय किसी ने उस लोटे को रखा हो, क्योंकि लोटे के अंदर का पानी हिलता हुआ दिखता। जब वो आसपास देखते तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। इसी तरह से वे नहाने के लिए जब जाते तो वहाँ पानी की बाल्टी तैयार मिलती, कपड़े करीने से रखे हुए मिलते। वो आश्चर्य से इधर उधर देखते तो एक हल्की सी हंसी सुनाई देती। वे अपने घर वालों से पूछते कि ये सब किसने किया, तो सभी कहते हैं कि उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। जब रोज़ रोज़ ये सब होने लगा तो घर वाले परेशान रहने लगे कि आखिर इस घर में ये रोज़ क्या क्या हो रहा है। काशीनाथ जी को हर समय अपने आसपास हल्की हल्की खुशबू व पायल की आवाज़ सुनाई देती। घर में जब काशीनाथ जी ने ये सब बातें अपने परिवार वालों को बताई तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये आखिर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने आसपास भी कई लोगों से इन बातों का जिक्र किया तो पड़ोस की ही एक बुजुर्ग महिला ने कहा, मुझे तो ये कुछ ऊपरी मामला लगता है। आप किसी तांत्रिक या कुछ ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जो इन सब बातों के जानकार हों और इनका इलाज करते हों। तो वे लोग एक तांत्रिक बाबा के पास गए तथा उन्हें सारी बात बताई। दोस्तों, ये घटना जिस समय की है उस समय घर में शौचालय नहीं हुआ करते थे। तो जब काशीनाथ जी सुबह शौच के लिए जाते और घर वापस आते तो उन्हें अपने आसपास पायल की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती। हाथ धोने के लिए पानी से भरा लोटा भी मिलता और ऐसा लगता जैसे उसी समय किसी ने उस लोटे को रखा हो, क्योंकि लोटे के अंदर का पानी हिलता हुआ दिखता। जब वो आसपास देखते तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। इसी तरह से वे नहाने के लिए जब जाते तो वहाँ पानी की बाल्टी तैयार मिलती, कपड़े करीने से रखे हुए मिलते। वो आश्चर्य से इधर उधर देखते तो एक हल्की सी हंसी सुनाई देती। वे अपने घर वालों से पूछते कि ये सब किसने किया, तो सभी कहते हैं कि उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। जब रोज़ रोज़ ये सब होने लगा तो घर वाले परेशान रहने लगे कि आखिर इस घर में ये रोज़ क्या क्या हो रहा है। काशीनाथ जी को हर समय अपने आसपास हल्की हल्की खुशबू व पायल की आवाज़ सुनाई देती। घर में जब काशीनाथ जी ने ये सब बातें अपने परिवार वालों को बताई तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये आखिर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने आसपास भी कई लोगों से इन बातों का जिक्र किया तो पड़ोस की ही एक बुजुर्ग महिला ने कहा, मुझे तो ये कुछ ऊपरी मामला लगता है। आप किसी तांत्रिक या कुछ ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जो इन सब बातों के जानकार हों और इनका इलाज करते हों। तो वे लोग एक तांत्रिक बाबा के पास गए तथा उन्हें सारी बात बताई। तांत्रिक बाबा ने कहा कि उन्हें उनके घर जाकर देखना पड़ेगा। जब दूसरे दिन बाबा अपने शिष्य के साथ काशीनाथ जी के घर गए तो घर के दरवाजे पर कदम रखते ही बाबा एकदम रुक गए। वह इधर उधर देखने लगे। फिर कुछ देर तक अपनी आंखें बंद कर खड़े रहे। उन्होंने कहा, इस घर में तो कोई शक्तिशाली प्रेतात्मा का साया है और उसे इस घर में काफ़ी समय हो गया है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, 2 दिन बाद फिर आऊँगा। 2 दिन बाद बाबा अपने साथ अपने गुरु को भी लेकर आए और कुछ सामान लेकर आए। आते ही बाबा काशीनाथ जी के कमरे में चले गए तथा वहाँ कमरे के बीच में पूजा की तैयारी शुरू की। उन्होंने काशीनाथ जी को अपने सामने बिठाया और उनके चारों ओर एक गोला बना दिया। उन पर फूंक मारकर तथा मंत्र पढ़कर गंगा जल छिड़का। कुछ देर बाद उन्होंने कुछ काले उड़द इधर उधर फेंके और काशीनाथ जी पर भी कुछ उड़द डाले। तभी अचानक एक जोर की हंसी सुनाई दी।
बाबा ने पूछा, तू कौन है और यहाँ किस लिए आई है? तब उसने कहा, मैं विमला हूँ और अपने पति के घर आई हूँ, अपना अधिकार लेने आई हूँ। बाबा ने पूछा, ये विमला कौन है? इस पर घर वालों ने विमला के बारे में बताया कि वो इस घर की होने वाली बहू थी और उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो बाबा कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, देख विमला, तुझे यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। या इंसानों की दुनिया में तेरा क्या काम? तू अपनी दुनिया में लौट जा। तब विमला की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मुझे यहाँ से कौन निकालेगा? देख बाबा, अपने गुरु और अपना सामान लेकर यहाँ से चुपचाप चला जा। फिर काफ़ी देर तक बाबा ने मंत्र पढ़े और कुछ और तांत्रिक क्रियाएं की। फिर उन्होंने अपने झोले में से भभूत व काले उड़द निकालकर काशीनाथ जी पर डाले। तो विमला की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे बाबा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ अपना अधिकार लेने आई हूँ, अपने पति के घर आई हूँ। तब बाबा ने कहा, देख विमला, तुझे यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। फिर बाबा ने काशीनाथ जी को एक ताबीज़ पहनाया तथा पूरे घर को मंत्रों द्वारा बांध दिया। फिर कुछ समय सब ठीक हो गया। काशीनाथ जी की शादी भी कर दी गई। लेकिन कभी कभी काशीनाथ जी की पत्नी कई बार बिस्तर से नीचे गिरी हुई मिलती है, जैसे कोई उन्हें काशीनाथ जी के पास से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, अब भी इस घर में किसी भी त्यौहार या विशेष अवसरों पर विमला के नाम से कपड़े व मिठाइयाँ निकाली जाती हैं। यदि ऐसा ना हो तो घर में कलह हो जाती है, काम में विघ्न पड़ता है। काशीनाथ जी अपने बेटे की शादी में जब तैयार होकर बारात लेकर जाने लगे तो उन्हें अपने आसपास वही भीनी भीनी खुशबू व पायल की आवाज़ सुनाई दी तथा ऐसा लगा जैसे कोई खुशबू का झोंका उन्हें छेड़ कर चला गया। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी? अगर ये घटना मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड सुमन ने नहीं बताई होती तो शायद मैं भी इस पर विश्वास नहीं करती। तो अब मुझे यानी गीतांजलि वशिष्ठ को आज्ञा दें। मैं आपके लिए जल्दी ही एक नई सच्ची घटना लेकर आऊँगी। हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर भी करें। अगली घटना तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।